दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी कहानी पर आते हैं जो सीधे दिल पर लगती है, खासकर उन सभी छात्रों के लिए जो इस वक्त पढ़ाई के भारी दबाव, परीक्षाओं के तनाव और चुनौतियों से गुजर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अर्जुन की, एक ऐसा लड़का जिसने अपनी डिक्शनरी से हार मानना शब्द ही निकाल दिया था। शुरुआत एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से होती है। सोचिए, रोज एक ताना सुनने को मिले कि सपने तो बड़े हैं, लेकिन पहनने को ढंग के जूते तक नहीं हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा ताना नहीं था, ये उस भारी मानसिक और भावनात्मक बोझ को दिखाता है जो अर्जुन जैसे किसी भी विद्यार्थी को अपनी रोज की पढ़ाई की जद्दोजहद के साथ उठाना पड़ता है। और अगर अर्जुन की दिनचर्या पर नजर डालें तो सच में हैरानी होती है। सुबह 5 बजे उठकर अखबार बांटना, फिर 8 बजे स्कूल, शाम को 5 बजे चाय की दुकान पर गिलास धोना और उसके बाद रात 9 बजे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई। एक आम छात्र के मुकाबले ये गरीबी और अथक मेहनत का एक ऐसा चक्कर था जो कभी रुकता ही नहीं था। फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा था। जिस वक्त हम उम्र बच्चे शाम को खेल कूद रहे होते थे, मजे कर रहे होते थे, ठीक उसी वक्त अर्जुन चाय की दुकान पर काम करते हुए अपनी किताबें खंगाल रहा होता था। ये सच में बताता है कि सिर्फ एक अच्छी शिक्षा पाने के लिए उसे कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। अब सवाल उठता है कि जब किराए के कमरे की बिजली चली जाती थी और थकान पूरी तरह हावी हो जाती थी, तब क्या चीज़ थी जो उसे रुकने नहीं देती थी? वो थी उसके पिता की दिन रात की मजदूरी और माँ के थके हुए हाथ जो रात रात भर कपड़े सिलते थे। इसी सच्चाई ने अर्जुन को वो हिम्मत दी जिसने एक पक्का वादा बनाया कि ये जिंदगी बदल कर ही रहनी है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। अर्जुन ने पहली प्रतियोगी परीक्षा दी और फेल हो गया। दूसरी बार कोशिश की, फिर फेल। ये फेलियर का वो गहरा अंधेरा होता है जो किसी भी मेहनती छात्र के आत्मविश्वास के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। वो दर्द, वो खुद पर शक होना बिल्कुल असली था। और ऐसे वक्त में समाज कहाँ पीछे रहता है? जब असफलता मिली तो लोगों ने बड़ी क्रूरता से ताना मारा। गरीबों के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। सच में अर्जुन के इस पूरे सफर का ये सबसे मुश्किल और भावनात्मक रूप से तोड़ देने वाला दौर था। लगातार 2 बार फेल होने पर ऐसे शब्द किसी का भी मनोबल पूरी तरह गिरा देने के लिए काफी होते हैं। पर यहीं पर कहानी बदलती है। रोने या हार मानने के बजाय अर्जुन ने एक नया तरीका अपनाया। उसने समझदारी से, यानी स्मार्ट तरीके से पढ़ाई शुरू की। हर उस चीज से दूरी बना ली जो ध्यान भटकाती थी, और सबसे बड़ी बात, मजाक उड़ाने वालों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। ये मानसिक मजबूती का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जरा सोचिए, इस नए तरीके का क्या अंजाम हुआ? ठीक 1 साल बाद अर्जुन ने देश की सबसे कठिन सरकारी परीक्षाओं में से एक को क्लियर कर लिया। वो छोटा सा किराए का कमरा जो कभी बेबसी का प्रतीक था, अचानक सफलता की पहचान बन गया। और उसके माता पिता की आंखों में जो खुशी के आंसू थे, उनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अर्जुन ने खुद एक बहुत बड़ी बात कही थी। उसने कहा, मैं किसी और से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, मैं बस तब भी चलता रहा जब बाकी लोग रुक गए थे। ये शब्द इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक यही है दोस्तों। असफलता सिर्फ एक अस्थायी रुकावट है, आखिरी मंजिल नहीं।